नमस्कार, मैं तृप्ति भटनागर, एनर्जी हीलर एवं कोच। स्वागत करती हूँ आपका अपने शो हर दिन कुछ कहता है में। जानने के लिए अक्टूबर 5 का खास पाठ। पितृपक्ष हिंदू कैलेंडर में 16 दिवस की अवधि है जब हिंदू अपने पूर्वजों या पितरों को श्रद्धांजलि देते हैं, विशेष रूप से भोजन प्रसाद के माध्यम से। इस अवधि को पितृपक्ष, 16 श्राद्ध, कनागत, जितिया, महालया आदि नामों से भी जाना जाता है। इसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है और इस साल श्राद्ध पक्ष 29 सितंबर से 14 अक्टूबर 2023 तक रहेंगे। श्राद्ध पक्ष में पूर्वजों की तिथि पर श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करने की परंपरा है। यह हिंदू महीने भाद्रपद के दूसरे पक्ष या पखवाड़े में और गणेश उत्सव के तुरंत बाद आता है। यह पूर्णिमा से शुरू होता है और अमावस्या के दिन समाप्त होता है, जिसे सर्वपित्र अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। पितृपक्ष के अंत और मातृ पक्ष की शुरुआत को महालया कहा जाता है। इस अवधि के दौरान सूर्य उत्तरी से दक्षिणी गोलार्ध में संक्रमण करता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महान दानवीर कर्ण की महाभारत युद्ध में मृत्यु हो गई और उसकी आत्मा स्वर्ग में चली गई तो वह अत्यधिक भूख से पीड़ित हो गया, लेकिन उसने जो भी भोजन को छुआ वह उसके छूने से सोना बन गया। कर्ण और सूर्य इंद्र के पास गए और उनसे इस स्थिति का कारण पूछा। इंद्र ने कर्ण से कहा कि उसने अपना पूरा जीवन सोना दान किया है, लेकिन कभी भी अपने पूर्वजों को श्राद्ध में भोजन दान नहीं किया है। अतः अधर्म में फंसे हुए कुरु पूर्वजों ने उसे श्राप दिया है। कर्ण ने कहा कि चूंकि वह अपने वंश से अनभिज्ञ था, इसलिए उसने कभी भी उनकी याद में कुछ भी दान नहीं किया। इस परिस्थिति को सुधार करने के लिए कर्ण को 15 दिनों की अवधि के लिए पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दी गई, ताकि वह अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर सके और उनकी स्मृति में भोजन और पानी दान कर सके। इसी अवधि को अब पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। और अंत में क्या आप जानते हैं, डे ऑफ द डेड मैक्सिको का त्योहार है जो अमेरिकी हेलोवीन का संस्करण है और लगभग उसी दिन मनाया जाता है, जहां लोग इन विशेष दिनों में अपने पूर्वजों को याद करते हैं। इस त्योहार की जड़ें प्राचीन एज़टेक त्योहारों से ली गई है और इसे कैथोलिक धर्म के कुछ पहलुओं के साथ जोड़ा गया है। पूर्वजों के लिए इस अवसर पर विशेष रूप से बनाई गई वेदियों पर उपहार स्वरूप फूल आदि चढ़ाए जाते हैं। और कोरिया में भी अपने पूर्वजों का सम्मान करने के लिए चुएसोक नाम के 3 दिन का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें चावल के केक, जिसे सोंगप्योन कहा जाता है, यह उनके मृतकों के प्रति आभार व्यक्त करने का एक तरीका है। और हंगरी घोस्ट फेस्टिवल पूर्वजों के सम्मान में 1 माह तक चलता है। और गाय जात्रा एक 8 दिवसीय नेपाली त्योहार है। यह पूर्वजों के सम्मान में मनाया जाता है। इसमें गायें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि वह मृतक के लिए अगले जीवन में मार्गदर्शन के रूप में कार्य करती है। और ओबान महोत्सव जापान में भी अपने प्रिय दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। यह एक जापानी बौद्ध रिवाज है, जिसमें अपने घरों के बाहर लालटेन से सजावट और मृतकों के मंदिरों और कब्रों पर जाना शामिल है। ओबान उत्सव के खत्म होने से पहले तैरती हुई लालटेनें झीलों और नदियों में प्रवाहित कर दी जाती हैं। माना जाता है कि ये रोशनी आने वाली आत्माओं को परलोक में वापस ले जाने के लिए मार्गदर्शन करती है।